स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो स्कॉर्पियो, आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें कि हम आपके ओवरऑल लाइफ के लिए मैसेजेस देखने वाले हैं। आपके एंजल्स के, गाइडेड एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या वो कहना चाहते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले जो ब्लेसिंग्स का कार्ड है यहाँ पर कामदेव का कार्ड है यहाँ पर, और गॉड ऑफ लव। ओके, तो प्रेम के भगवान है ये, और यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर। तो कोई भी इच्छाएं हैं आपकी तो उन सब से मुक्ति मिल रही है। ओके, एक फ्रीडम की एनर्जी रहेंगी। आप कुछ चीज़ों को करने के लिए भी फ्री रहेंगे, और हो सकता है कि आप सरेंडर कर रहे हैं ओके यूनिवर्स पर। ओके, और हो सकता है कि इच्छा है आपकी कुछ तो वहाँ पर उन इच्छाओं की मुक्ति हो रही है। ओके, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी आपको कुछ तो आप हो सकता है कि आप जान रहे हैं ओके कि ये इच्छाएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, और यहाँ पर रोमांस है आपके लिए, और लव में सक्सेस दिखाई दे रही है आपकी। हो सकता है कि लोगों के बीच में आप हो सकता है कि अच्छा महसूस कर रहे हैं, लोगों को हंसाने की क्षमता हो सकती है, खुश रखने की क्षमता आप में हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपके लिए कि कामदेव से। और आगे की रीडिंग देखते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सन की एनर्जी आ रही है आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक 5 नंबर की एनर्जी से गुजर रहे हैं जो कि एक चेंज को बताता है और हार्डरशिप को बताता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चेंज है आपकी लाइफ का, जहाँ पर कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको, जॉब का इश्यू। ओके, आपके कुछ ना कुछ लॉस हुआ है यहाँ पर, लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। और हो सकता है कि आपको लग रहा है इस टाइम पर कि आपका बैड लक है। ओके, और हो सकता है कि खुश नहीं हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में। तो यहाँ पर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाएंगे। ओके, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, और अब कमिंग डेज में हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट है। ओके, एक फ्रीडम की एनर्जी है, मनी भी है। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि जो है आपके पास जितना है आप उसमें खुश रहने वाले हैं, और एक संतुष्टि मिल सकती है आपको, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है यहाँ पर इस कार्ड से। तो आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर, वेल्थ से रिलेटेड भी अबंडेंस और रीस्टार्ट दिखाई दे रहा है, और फ्रीडम महसूस करेंगे। ओके, आप हो सकता है कि सिंगल्स की एनर्जी में रहना चाहे। ओके, आपको लगे कि आपके पास एक फ्रीडम है, आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो इच्छा है आपकी वो कर रहे हैं, और हो सकता है कि विजडम है आप में। ओके, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, और हो सकता है कि कुछ लोगों का सपोर्ट भी है आपको मतलब आपके पास कुछ लोगों का सपोर्ट भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ सन की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर अगेन फ्रीडम की एनर्जी है, एक चाइल्ड है। ओके, जो एक बच्चा अपनी लाइफ को इंजॉय करता है। ओके, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मटीरियल सक्सेस भी है यहाँ पर, और हो सकता है कि उत्साह बढ़ रहा है, अगेन उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गुड लक दिखाई दे रहा है लाइफ में, और आप ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए स्कॉर्पियो के लिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपनी लाइफ में पैशनेट है। ओके, पैशनेट न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए फेयरलेस हैं, कॉन्फिडेंस है। ओके, तो हो सकता है कि कुछ एडवेंचर कर सकते हैं, और
एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर कि आप कमिटेड हैं और बिल्ड कर रहे हैं। ये बिजनेस हो सकता है, क्वालिटी इम्प्रूव करना हो सकता है, हार्ड वर्क हो सकता है, डेडिकेशन हो सकता है। तो सक्सेस दिखाई दे रही है इसमें। ओके, कुछ ना कुछ तो आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। Three of Pentacles, Seven of Swords, The Magician, Ten of Wands और व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, 10-10 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि लाइफ में बार बार हो सकता है कि टावर मूवमेंट आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स की एक चेतावनी हो सकती है आपके लिए। मतलब कि यूनिवर्स आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आइए। ओके, लव रिलेशनशिप में और अपने फाइनेंशियल लाइफ में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, तो ओवरलोडेड महसूस कर रहे हैं आप, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यहाँ पर, ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, और टू मच कर रहे हैं। ओके, टू मच कर रहे हैं। ओके, लेकिन डेस्टिनी में एक चेंज आ सकता है आपके, क्योंकि हो सकता है कि द मैजिशियन की एनर्जी से कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और यहाँ पर आपके पास स्किल्स हैं, एबिलिटी हैं। ओके, और आप पा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर भी सकते हैं उन चीज़ों को। लेकिन हो सकता है कुछ बोझ है। ओके, कुछ थॉट्स भी हो सकते हैं, कुछ इश्यू हो सकता है यहाँ पर। ओके, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये कार्ड बताता है किसी तरीके का हो सकता है कि कुछ ऐसा है। ओके, जो कि जैसे कि ये पर्सन आगे बढ़ रहा है लेकिन पीछे की तरफ देख रहा है, कुछ चीज़ों को देख रहा है। ओके, तो इसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि व्यवहारों को ठीक करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं और हो सकता है कि कुछ तो ऐसा है यहाँ पर जो कि पॉजिटिव नहीं है और आपके जो डिज़ायर है उनको फुलफ़िल होने में जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ये इस एनर्जी से हो सकता है, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, वहाँ पर एक पार्टनरशिप भी है आपके लिए। ओके, आप हो सकता है कि एक टीम वर्क का हिस्सा हैं, आप लीडर हैं। ओके, गोल्स हैं आपके। ओके, और डेडिकेशन के साथ आप अपना काम कर रहे हैं और लोग भी आपके काम को जानते हैं यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ लर्निंग फेस भी आपका हो सकता है ये टाइम, और हार्ड वर्क का भी हो सकता है ये टाइम। तो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इन कार्डों को यहाँ पर क्लेरिफाई करके देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, ओ सॉरी एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। ओके, लॉयल हो सकते हैं आप और रिस्पॉन्सिबल भी हैं आप। ओके, लेकिन स्टबन, ओके, जिद भी है यहाँ पर। और हो सकता है कि कुछ स्टार्ट करना। ओके, कुछ फिनिश करके स्टार्ट करना दोबारा से। और अभी चीज़ें रुकी हुई हैं। ओके, स्टेबल नहीं है लाइफ। ओके, और आगे नहीं बढ़ पा रही हैं चीज़ें। ओके, लेकिन हो सकता है कि द एम्परर की एनर्जी से कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी, इसके साथ ही साथ स्टेबिलिटी और फादरहुड, मतलब कि आपके पास विजडम है। ओके, ताकत है आपके पास, और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी सोचते हैं, चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल सोचते हैं। लेकिन सम टाइम्स हो सकता है कि कोई पर्सन हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही टू मच कर रहा है अपनी लाइफ में, कुछ
अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन है किसी का। ओके, और रिजल्ट है। ओके, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा अगर लाइफ में हुआ है तो हो सकता है कि इस चीज़ का जस्टिस मिल रहा है किसी को। ओके, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या किसी पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। तो या तो लाइफ के लेसन्स हो सकते हैं जो कि लर्न करना है, सीखना है उनसे, और हो सकता है कि बैलेंस बनाना है लाइफ में, डिसीजन लेना है, ट्रूथ को जानना है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लीगल मैटर भी दिखाई दे रहे हैं, और लॉ से रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ पर कि रिज़ल्ट आना है। और यहाँ पर कुछ है जो कि अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं या चीट कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर इस कार्ड से। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स मतलब कि हो सकता है कि दोबारा से चीज़ों के बारे में सोचना। ओके, और हो सकता है कि किसी का पर्पस है। ओके, तो कोई सीख रहा है। ओके, बहुत कुछ सीख रहा है अपनी लाइफ में, और उनको सीखकर अपना पर्पस को पूरा करना है। किसी को प्लानिंग हो सकती है, प्लानिंग्स करनी है। और सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज है, थिंक बिफोर एंड यू स्पीक। तो पहले सोचना है। ओके, किसी चीज़ के बारे में, फिर बोलना है। और हो सकता है कि कम्युनिकेशन है। ओके, फास्ट कम्युनिकेशन है किसी का यहाँ पर। तो हो सकता है कि यहाँ पर डिलेज हो रहा है। ओके, लाइफ में कुछ डिलेज हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हैं, डिलेज हो रहे हैं। ओके, जो आप अपने पर्पस तक पहुंचना चाहते हैं, उस वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी है। ओके, तो हो सकता है कि एनिमीज़ की तरह। ओके, कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं अपनी सिचुएशन से यहाँ पर क्या है। और आगे हम देखते हैं और कुछ मैसेजेस। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एट ऑफ अर्थ, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ फायर, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, द चैरियट, पहला मैसेज है यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर। ओके, तो कहा जा रहा है आपको कि अपने आप को उड़ने दोगे, अपने पंखों को फैलाओ, और यहाँ पर आप अपने आप को मत रोको। ओके, अपने आप को कम ना समझो। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो इंडिपेंडेंट हैं, आपकी जो एनर्जी है और फ्रीडम की एनर्जी है, तो उसको एंजॉय कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को एंजॉय कीजिए इस टाइम पर, और उस पर काम कीजिए। क्योंकि एट ऑफ अर्थ की एनर्जी भी यही कहती है कि स्केल वर्क यहाँ पर रिवार्डेड है, और कुछ सीख सकते हैं। लर्निंग ऑल देयर इज़ नो अबाउट अ टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में जानने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है आपको, और अपनी क्रिएटिविटी को निखारने की ज़रूरत है। गोइंग बैक टू स्कूल, और दोबारा से जैसे कि स्कूल जाने जैसी एनर्जी है, तो सीखे। ओके, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए, सीखिए, कुछ लर्न कीजिए। और द चैरियट यहाँ पर
इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हो सकती है आपके लिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन है, यहाँ पर विल पावर है और पब्लिक रिकॉग्निशन, लोग आपको पहचान सकते हैं, आपके काम को पहचान सकते हैं और आप अपने पाथ की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर दी वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जिसमें कि जॉय है और हो सकता है कि ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ ये काम हो सकता है आपकी लाइफ में। और एक पाथ है ओके, जो कि आपको आपके इनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है ओके, तो हो सकता है कि कुछ पूर्ण हो रहा है ओके, कुछ पूर्ण होने की स्थिति में आ रहा है यहाँ पर। तो कुछ पाथ हो सकता है, आपका पर्पस हो सकता है जिस तरफ कि आप आगे बढ़ रहे हैं और जागृति हो रही है, कुछ चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे ओके, कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ये आपका एक लर्निंग फेस हो सकता है आने वाला टाइम भी। तो ये मैसेजेस हैं आपके ओके। और कुछ मैसेजेस देखना चाहेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ओके तो पहला मैसेज है लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून सैजिटेरियस। तो जो कुछ भी आपके अब आपके रास्ते में आ रहा है, वहाँ पर भाग्य आपके पक्ष में आ रहा है ओके। और फिर से वो टाइम आ सकता है जहाँ पर कि आप बहुत खुश होंगे और कुछ शुरू करने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं और बहुत ही हो सकता है कि ऊर्जावान महसूस करें, उत्साहित महसूस करें, भाग्यशाली महसूस करें। तो एक दिव्य एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर और पॉजिटिव होकर किसी भी अच्छी चीज़ों को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं ओके। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर वर्क थ्रू योर फियर्स, एक ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है जहाँ पर कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद डेथ की एनर्जी को आपने फील किया होगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एंडिंग्स हो चुकी हैं, या लाइफ में कोई ऐसा फेस चल रहा है जहाँ पर कि अब कोई होप नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर एक शुरुआत हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती हैं और आपकी भावनाएं अगेन किसी के लिए बढ़ रही हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी ऐसी चीज़ को रिलीज़ करना है जो कि आपके लिए सही नहीं है ओके। ये आप अपने शैडो साइड में देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ है जो कि रिलीज़ करना है, अब आपके लिए हितकर नहीं है और आपको पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि इसको समाप्त कीजिए। और जो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, रुकावटें पैदा कर रही हैं, जो कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से भी आया है यहाँ पर, और इस एनर्जी को त्यागने की ज़रूरत है ओके। तो आप देख सकते हैं और द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मूव। तो जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट पाथ हो सकता है आपका, और अच्छा सोच रहे हैं, जिस रास्ते पर आप जाने का सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, जहाँ पर कि सक्सेस है ओके और कमिटमेंट है यहाँ पर ओके। तो प्रैक्टिकल स्टेप लेने की भी ज़रूरत है आपको, और हो सकता है कि गोल्स बनाइए अपने इस टाइम पर और आप सही डिसीजन लेंगे ओके। डिसाइड कर रहे हैं आप ओके और राइट ट्रैक पर पहुंचने वाले हैं आप ओके। तो आपके सपने भी सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप जो प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर और थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है आपको। और हो सकता है कि आपके जो गोल्स हैं उनको थोड़ा सा चेक भी करें आप ओके, कि आप जो चाहते हैं वो क्या है और अभी आप कहाँ पर हैं ओके। तो इनको चेक करें ओके, क्योंकि आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर और जहाँ आप जाना चाहते हैं ओके। तो ये मैसेजेस हैं स्कॉर्पियोज आपके। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हैं और कुछ गाइडेंस मिली हैं, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।